महाकालेश्वर मंदिर में क्यों महिलाओं को करना पड़ता है घूंघट? क्या थी ऐसी वजह कि इस महाकालेश्वर मंदिर में आते ही खुल गए विराट कोहली के भाग्य? और क्यों इस मंदिर में नहीं गुजरता है कोई रात? अगर आप भी इस मंदिर से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि क्यों विराट अपनी पत्नी अनुष्का के साथ आए थे इस महाकालेश्वर मंदिर में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नाग चंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओमकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से आपके सभी पाप धुल जाते हैं। आपको बता दें कि काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और जहाँ पर पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती है। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं और यही नहीं, यहाँ पर प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है, जिसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि दरअसल दूषण नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ पर प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिवजी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना करी तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन का शास्त्रों में वर्णन भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यहीं पर हुई थी। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही इस मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता है। इससे जुड़े एक उदाहरण भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहाँ पर रुके थे तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई थी। ऐसे और भी कई उदाहरण हैं जिसके चलते महाकालेश्वर में कोई भी राजा या फिर मंत्री रात नहीं गुजारता है, क्योंकि आज भी उज्जैन के राजा महाकाल को ही माना जाता है। आज इस मंदिर के दर्शन करने सिर्फ देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी आते हैं। जैसे साल 2023 की शुरुआत यानी कि न्यू ईयर में भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी विराट कोहली और अनुष्का शर्मा महाकाल मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे और तभी से ऐसा कहा जा रहा है कि विराट के फॉर्म में सुधार देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों, विराट कोहली की क्रिकेट परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन महाकाल मंदिर जाने के बाद इन्होंने अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में 186 रनों की शानदार पारी खेली। शतक लगाने के बाद से लोग उन्हें बधाइयां देने लगे और उनके चाहने वाले फैंस ने ये तक कह दिया था कि ये सब कमाल महाकाल की शरण में जाने के बाद का है। वैसे ये बात तो है भाई, महाकाल में शक्ति तो बहुत है, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से इस मंदिर में आता है महाकाल उसकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इन सभी बातों के अलावा अगर हम इस मंदिर के कुछ खास नियमों को देखें तो काफी हैरान कर देने वाले हैं ये। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इस आरती को नहीं देख सकती है। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं, अन्य किसी भी प्रकार का वस्त्र को धारण करने की मनाही है। महाकाल की भस्म आरती के पीछे ये एक मान्यता भी है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक है, इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार और आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, इस महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।